जज परफॉर्म नहीं कर रहा निकाल के बाहर करें। अगर एक जज इनकॉम्पिटेंट है, स्लगिश है, ही डज नॉट वर्क, फॉर मिसकॉन्डक्ट ही शुड बी थ्रोन आउट इमीडिएटली। ये हो नहीं सकता कि लोगों के कामों को हम इस तरह डील करें। बताने का मकसद ये है कि इस वक्त आइन क्या इमेजिन करता है कि इंस्टीट्यूशन जुडिशरी कैसी होनी चाहिए। आइन के प्रीएम्बल में ये लिखा हुआ है कि जुडिशरी जो होगी वो इंडिपेंडेंट, फुली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रिंसिपल है, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसको हमने अचीव करना है। ना आपके साथ जो मैं शेयर करने लगा हूं वो कुछ ऐसे गुजारिशात हैं, कुछ ऐसे आइडियाज हैं जिससे ये सिस्टम बन सकता है, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो इंडिविजुअल नहीं रन करते, सिस्टम रन करता है। जब तक हम इंडिविजुअल से निकल के सिस्टम की तरफ नहीं आएंगे, ये सिस्टम हमेशा हर इंडिविजुअल के ताबे रहेगा और वो इधर से उधर होता रहेगा। इसीलिए इस इदारे में कंटिन्यूटी नहीं है। एक चीज जैसे साहब आते हैं वो इस तरफ ले चलते हैं, दूसरे आते हैं उस तरफ ले चलते हैं। ये पहली दफा हुआ है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का लॉ आ गया है, कोलिजियल थॉट डेवलप हो रही है। तो जब तक हम एक सिस्टम के ताबे नहीं होंगे हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। और ये इंडिविजुअलिस्टिक थॉट्स जो हैं इदारे को चलाने की, इसको हमें भूलना पड़ेगा। उस सिस्टम की शक्ल क्या होनी चाहिए, उस सिस्टम की कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें एक रोबस्ट इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाती है, वो गुजारिशात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और वो अगर हम कर जाएं तो फिर हम एक काफी स्ट्रांग इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम बन जाएगा, जिसके बाद ये सारे राइट्स की जो आप जिक्र कर रहे हैं, जो आज भी हो रहे हैं, आज भी जूरिस्प्रूडेंस बन रही है, लेकिन मैं आपके साथ सिर्फ एक स्ट्रक्चरल और सिस्टेमिक सिस्टम की बात करना चाह रहा हूं कि वो कैसे होगा। आइन ये हमें कहता है कि आपको एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए जो एक्सपीडिशियस जस्टिस दे और इनएक्सपेंसिव जस्टिस दे। ये तीन चीजें आइन में लिखी हुई हैं और इसको अचीव करने के लिए क्या एक फॉर्मेट, क्या एक सिस्टम होना चाहिए वो बताना चाहता हूं। ये भी मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि मैं कोई ज्यादा प्राउड नहीं हूं हमारी अपनी जुडिशियल हिस्ट्री से। उसमें डार्क पैचेस हैं, ना मैं उसको डिफेंड कर सकता हूं ना मैं डिफेंड करना चाहता हूं। मैंने आपको ये भी बताया कि अच्छी डिसीजंस भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, लेकिन इस वक्त मैं आपसे मुखातिब सिर्फ इस बात पे हूं कि फ्यूचर की सोच क्या है इदारे के अंदर। और आप लोगों का इंस्टीट्यूशन है, आपको हम सर्विस करते हैं। 240 मिलियन की पॉपुलेशन है जिसको सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी सर्विस कर रही है, तो उनकी अपनी सोच अंदर क्या है ये मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूं। उसमें अगर हम देखें तो एक बात ये भी बेखल बता देनी चाहिए कि देखें कुछ डिसीजंस बुरी हो सकती हैं कि, लेकिन लार्जली रोजाना 4000 जज पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, वो डिलीवर भी कर रहे हैं जस्टिस। लेकिन ये मैं मानता हूं कि कुछ ऐसी डिसीजंस हो जाती हैं जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी भी क्रिएट होती है, क्रिटिक भी होती है। ये एक सिलसिला है। हमारे लास्ट ईयर खाली, और मैं आपको सिर्फ इतना क्रेडिट तो लेना चाहता हूं कि आखिर हम सर्विस कर रहे हैं 2023 अलोन में हमने 1.69 मिलियन केसेस डिसाइड किए हैं पाकिस्तान में, जनवरी 23 से दिसंबर 23 तक। तो आखिर कुछ जज साहबान काम तो कर रहे हैं। तो एकदम इसको ब्रश असाइड मत कीजिए कि जस्टिस सिस्टम चल ही नहीं रहा, ऐसा भी नहीं है। ये जरूर है कि कुछ डिसीजंस उस पर आके हावी हो जाते हैं और यूं लगता है कि सिस्टम डिसफंक्शनल है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी उसको और बेहतर करना चाहते हैं, उसको और रोबस्ट बनाना चाहते हैं। अब आप देखेंगे कि हमारे सिविल मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स, टैक्स मैटर्स, सर्विस मैटर्स, लैंड मैटर्स, आखिर पिछले कितने सालों से जूरिस्प्रूडेंस प्रोड्यूस हो रही है, हमें मुकदमात लोगों के सुन ही रहे हैं। लेकिन और इसलिए ये फैसले हो रहे हैं और हमारे एल्डर्स ने भी लॉ डेवलप किया है, जूरिस्प्रूडेंस मुल्क पे डेवलप हुई है। ये बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त हमारा सिस्टम स्लगिश है और स्लो है। हर आम आदमी ये बात करता है कि 20 साल लग जाते हैं एक सिविल कोर्ट से मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक जाने में। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, गलत है। एक्सपीडिशियस आइन कहता होना चाहिए, जस्टिस सिस्टम होना चाहिए। तो अभी जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं वो सिस्टम के कैसे ऐसी इंटरवेंशंस करनी हमें जरूरी हैं जो हम सोच भी रहे हैं इस वक्त, करंट लीडरशिप ऑल्सो, जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले जो बहुत जरूरी हो जाएगा हमें 2 या 4 या जितने भी हमारे मिलियन केसेस पेंडिंग हैं, इनको हल करने के लिए, इसमें एक्सपीडिशियस जस्टिस सिस्टम लाने के लिए
सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होगा वो टेक्नोलॉजी का सहारा लेना हमें ज़रूरी है। अगर हम टेक्नोलॉजी का सिस्टम नहीं, एआई का सिस्टम या आईटी नहीं लाएंगे अपने सिस्टम में और कॉलोनियल अंदाज से ही चलते रहेंगे रजिस्टर्स बना बना के, तो हम ये 2.4 मिलियन केसेस को नहीं एड्रेस कर सकते और ये इसी तरह 20 साल लगेंगे नीचे से केस ऊपर आने में। तो इस वक्त जो सोच है, जिस पे काम हो रहा है, हमारी एक नेशनल जुडिशियल ऑटोमेशन कमेटी है जिसने अभी रिसेंटली ये डिसाइड किया है कि देखें, आपसे मैं बिल्कुल फ्रैंकली बताता हूं कि आज मैं अगर किसी सेशंस जज साहब से पूछूं कि बताएं फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम किस केस का आ रहा है, बॉटलनेक्स किधर है, क्यों नहीं आपके केसेस डिसाइड हो रहे, वो उंगली नहीं रख सकते उस केस पे कि जिसमें प्रॉब्लम है। वो मुझे नहीं बता सकते कि कौन सा केस है जिसमें 40 एडजर्नमेंट हो गई हैं। वो मुझे नहीं बता सकते कि किस में एविडेंस नहीं हुआ पिछले 2 साल से। वो मुझे नहीं बता सकते कि किस में एविडेंस होना है, किसकी एडजर्नमेंट्स हुई हैं, किस में स्टे ऑर्डर मिल गया है और 2 साल गुजर गए हैं, नहीं बता सकते। अभी तक हम डेटा मांगते हैं तो हमें एक्सेल शीट पे एक डेटा मिल जाता है जो हमसे दैट डजंट टॉक टू अस, दैट डेटा डजंट टॉक टू अस। सो हमें टेक्नोलॉजी, एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी लेके जानी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और हमें ये डेटा कलेक्ट करना है जो इंटेलिजेंट स्मार्ट डेटा है जिसकी एनालिसिस हमें शुरू करनी पड़ेगी। हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा डेटा एंड एनालिसिस रूम जब तक नहीं बनेगा, अनलेस हर रोज बैठ के हम डैशबोर्ड पे देखें कि कौन से केसेस डिसाइड हो रहे हैं और कौन से नहीं हो रहे। हम नया सिस्टम जो बनाना चाह रहे हैं उसमें हर केस की लाइफ हिस्ट्री के अंदर जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अलार्म बेल्स का नाम दे रहे हैं और अलार्म बेल्स के तौर पे उसको इकट्ठा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक केस में 3 साल से वो डिसाइड नहीं हो रहा, एविडेंस नहीं हो रहा, या एडजर्नमेंट्स हो रही हैं या स्टे ऑर्डर, ये अलार्म बेल्स हैं। दिस विल पुट दैट केस इनटू रेड। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि डैशबोर्ड्स बन जाएं, कलर कोडेड डैशबोर्ड्स, और आई कैन टेल कि कौन से केसेस रेड में हैं जो आज मैं नहीं बता सकता। If I pick up the phone and talk to the sessions judge in Pakistan, I can't tell him कौन सा केस ठीक करो, कौन से तुम्हारे प्रॉब्लम एरियाज हैं, मैं नहीं बता सकता। It is important that through this information technology हम डैशबोर्ड्स क्रिएट करें जिसमें हम थ्रू कलर कोडिंग हम बता सकते हैं कि ये रेड में है केसेस, ये ऑरेंज में है केसेस और ये ग्रीन में है। आइडियल पाकिस्तान क्या होगा कि सारे जिले जो होंगे ग्रीन में पहुंच जाएं और हमारे सारे रेड केसेस खत्म हो जाएं। इसी तरह हाई कोर्ट में और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में। सो द फर्स्ट बिग इंटरवेंशन जिस पे काम शुरू है वो ये है कि टेक्नोलॉजी अगर आप नहीं लाएंगे और एआई नहीं लाएंगे तो ये सिस्टम नहीं ठीक हो सकता, ये इसी तरह चलता रहेगा। तो अगर कोई चीज़ नहीं करनी है तो टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी थ्रू डैशबोर्ड, इंटेलिजेंट डेटा, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन, एवरी डे सुपरविजन ऑफ द केस। जिस तरह आप एक बड़ी कॉरपोरेशन देखते हैं, उनका एक कंट्रोल रूम होता है जिसमें वो डेली देख रहे हैं अपनी प्रोडक्शन कि कैसे चल रहा है। जब तक हमारा ये सिस्टम नहीं बनेगा हम अपने केसेस को नहीं मॉनिटर कर सकेंगे और यूं ही चीजें चलती रहेंगी जैसे चल रही। सो दैट्स नंबर 1। नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 ये है कि हमारी जो अपॉइंटमेंट का तरीका है उसको हमें देखना है कि जजेस हम अपॉइंट कैसे करते हैं। मेरे ख्याल ये बहुत ही क्रिटिकल एरिया है कि आपकी अपॉइंटमेंट एक हाई कोर्ट के जज की या वैसे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जज की कैसे हो रही है। एग्जामिनेशन पैटर्न्स डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के कैसे हैं। हमारे कुछ ज़माने में हम सुनते हैं कि ऐसे भी जजेस आए जिसको चाइना बैच कहते हैं क्योंकि बड़े आसानी से कुछ टेस्ट दे के जजेस आ गए। तो चाइना बैच, आई एम नॉट पुटिंग डाउन चाइना एट ऑल, बट आई एम सेइंग चाइना बैच ने फिर जो रिजल्ट्स दिखाए होंगे वो भी आपके सामने आ गए होंगे। तो इसलिए अपॉइंटमेंट प्रोसेस हैज़ टू बी स्टेट ऑफ द आर्ट और हमें उसमें चीज़ें सोचनी है और रीथिंक करनी है। इस वक्त जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास रूल्स पेंडिंग हैं जो 3rd और 4th को मीटिंग रखी गई है और हमारी बार भी उसमें शामिल है कि हमने देखना है कि हमने अपॉइंटमेंट्स कैसे करनी है। वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट द पर्सन दैट वी आर इंडक्टिंग एज अ जज, बिकॉज उसने 20 साल सिस्टम में रहना है और सिस्टम को बिठा भी सकता है और खड़ा भी कर सकता है। इसलिए बहुत लाजमन है कि वो जज आप कैसे लेते हैं। सो अपॉइंटमेंट प्रोसेस में पब्लिक हियरिंग्स का कॉन्सेप्ट, ये मेरी सोच है कि पब्लिक हियरिंग्स का भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। आप उसके कैरेक्टर के बारे में देखें, आप उसके काम के बारे में देखें और ये सिफारशात से और रिक्वेस्ट से और उसके बेटा और उसका बेटा, ये जजेस इस तरह नहीं बनाने। हमने जज बनाने हैं मेरिट पे अगर सिस्टम चलाना है। और इफ यू रियली वांट टू मेक आसमा जहांगीर प्राउड वन डे देन वी टू रियली फिगर दैट आउट सीरियसली। सो एक
हम उसके काफ़ी रिगरस तरीके हैं जिसको डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन अभी आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि हम इसको रिविजिट कर रहे हैं कि आपने इंडक्ट जजेस को कैसे करना है. एवरीथिंग स्टार्ट्स एट द अपॉइंटमेंट स्टेज एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जो जज परफॉर्म नहीं कर रहा निकाल के बाहर करें. ये नहीं हो सकता कि एक जज परफॉर्म नहीं कर रहा, अब आप बैठे रहे जी अगले 20 साल इस सिस्टम में. क्यों बैठे रहे? अगर एक जज इनकॉम्पिटेंट है, स्लगिश है, ही डज नॉट वर्क, फॉर मिसकॉन्डक्ट ही शुड बी थ्रोन आउट इमीडिएटली. ये हो नहीं सकता कि लोगों के कामों को हम इस तरह डील करें. सो आई थिंक हमारा जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, वी हैव टू मेक इट मोर एम्पावर्ड. एंड रीसेंट डिसीजंस यू मस्ट हैव सीन, अभी जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इस पर काफ़ी सीरियसली एक्शन लिया. इसको और स्ट्रांग करना है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कैन नॉट टॉलरेट करप्शन एंड कैन नॉट टॉलरेट इनकॉम्पिटेंस.